बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू फाविद अवान। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मैरी टाइम म्यूजियम कराची के पार्क में। आज तो बहुत ज़बरदस्त और क्वाइट अ क्लासिक काइंड ऑफ वेदर, बहुत अच्छा वेदर है। लेकिन लोग शाम को यहाँ पे आते हैं, ये बच्चे जो है ना शाम को वहाँ पे इंजॉय करते हैं। अभी हम आगे आपको डिफरेंट जो जितनी भी गन्स वगैरह हैं बड़ी बड़ी, वो आपको दिखाएंगे और फिर लाइट हाउस का आपको विजिट करवाएंगे। ये 5/13 इन ट्विन बैरल गन है। ये भी बहुत बड़ी गन है जो जहाज के ऊपर नस्ब होती है। ये तोप गियर क्लास तबाहकुन जहाजों पर नस्ब थी जो पाकिस्तान नेवी ने अमेरिका से हासिल किए थे। इसकी तोप की सतह समंदर, जमीन और फजा में अहदाफ को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये 55 पाउंड के 15 गोले फी मिनट के हिसाब से 18,000 गज तक मारने की सलाहियत रखती है। इसको चलाने के लिए 9 अफराद की जरूरत होती है। इस गन को ये दूसरे जो जहाज है उनको तबाह करने के लिए ये भी काफी बड़ी गन है। इस तोप को बरतानवी रॉयल गन फैक्ट्री ने 1930 में तैयार किया है। ये तोप 1938 से 1986 तक जजीरा नुमा मनोड़ा में कासम नामी किला पर नस्ब रही है। इसका वजन 83 टन है और इस तोप को चलाने के लिए 9 बंदे चाहिए होते हैं और ये तकरीबन 102 पाउंड का गोला 24,500 गज तक मारने की सलाहियत रखती है। आखिरी बार इसे 3 नवंबर 1977 को चलाया गया था इस गन को। साइज है इसका, स्कूल बना हुआ है और बूम, बहुत जबरदस्त, बहुत हैवी, बहुत मोटा लोहा और बेकायदा इसमें इसका नाम है माउंटेन BL 6 इंच MK। इसका W1 रजिस्ट्रेशन नंबर भी इसका लिखा हुआ है। ये प्रॉपर इस जहां से बनी है उसका। तो ये काफी बड़ी और हैवी गन है और यकीनन इसको मूव करने के लिए यहाँ से जो है ना दोनों तरफ से लोगे, लेकिन इसको चलाने के लिए 9 पर्सन्स की जरूरत होती है, तब यहाँ जाके चलता है। ये बहुत हैवी स्ट्रक्चर है। 40 और 60 mm बोर की ये गन है। ये मोबाइल गन है। मोबाइल गन मीन कि आप इसको यहाँ से ट्रेवल करा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। यहाँ पे आपको लेफ्ट राइट और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ जहाँ पे भी आप इसको लेके जाना चाहें ये फायर करने के लिए रेडी रहती है। बहुत हैवी गन है और मोबाइल गनों में से काफ़ी बड़े साइज की गन है। अगर हम आपको इस तरफ देखते हैं तो ये भी हमें गन नजर आती है। दोस्तों, ये 538 एंड ट्विन बैरल गन है। इसमें शायद इसका ये लॉक, ये इसके अंदर जाने के लिए रास्ता तब देखते हैं। ये आपको यहाँ से अंदर से नजर आएगी और ये जो तोप है वो गियरिंग क्लास तबाहकुन जहाज पर नस्ब थी जो पाकिस्तान नेवी ने अमेरिका से हासिल की थी। इस तोप को सतह समंदर, जमीन और फजा में अहदाफ को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये 55 पाउंड का गोला 15 गोले फी मिनट की, ये 55 पाउंड के 15 गोले जो है ना फी मिनट के हिसाब से 18,000 गज तक मार करने की सलाहियत रखती है। इसको चलाने के लिए 9 अफराद की जरूरत है। और इसका अंदरूनी स्ट्रक्चर तो मैंने आपको दिखा दिया और इसके बैरल भी बहुत मजबूत है। ये भी काफी हैवी स्ट्रक्चर की गन तो यहाँ पे नस्ब की गई। फ्रेंड्स, ये मैरी टाइम पार्क में मौजूद मनोड़ा लाइट हाउस का रेप्लिका है। ब्रिटिश ने इसे 1861 में बनाया और 1889 में दोबारा इसको तामीर किया। इसकी हाइट 125 फीट है। ये हर 7.5 सेकंड में एक चमकती सफेद रोशनी खारिज करता है जिसकी हद 26 नॉटिकल माइल या 48 किलोमीटर है। 5 MK3 सिंगल बैरल गन है। ये तकरीबन
18,000 गज तक अपने हदफ को निशाना बनाती है और ये 1 मिनट में तकरीबन 12 गोले दाग सकती है और इसको भी 9 बंदे ऑपरेट करते हैं। हम आपको इसको सामने से बताते हैं। ये एंकर है और एक और हमें गन ये नजर आती है, काफी बड़ी साइज की गन है, ये ऊपर नीचे काफी हैवी लग रही है, बहुत बड़ी गन है। बहुत ही हैवी गन है। और इसके बाद हमें एक और यहाँ पे एक छोटी गन नजर आती है, ये 40 to 60 mm बोर की गन है और ये भी मोबाइल गन है। यहाँ पे इसको आगे पीछे घुमाया जाता है। एंड देयर इज अनदर गन, ये 3 बैरल हमें इसके नजर आ रहे हैं। इसको बोलते हैं मोटर MK10। ये आपको जो है ना, ये लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से मूव करके अपने ऊपर भी, लेफ्ट भी और राइट भी अपने दुश्मन के जो जहाज है उनको निशाना बना सकती है। और एक और ये हमें ये भी मूविंग मुझे लग रही है और ये भी काफी अच्छी और बड़ी गन है। और 112 और ये एक अब्दोस शिकन रॉकेट लॉन्चर है, इससे अब्दोस वगैरह को निशाना बनाया जाता है। और इसमें 8 रॉकेटों को जखीरा करने और दागने के लिए डिजाइन किया गया है। हर रॉकेट के अंदर एक टारपीडो होता है जो अपने हदफ को तलाश करके तबाह करता है। ये पाक बैरियर के जहाज तैमूर पर 1998 तक नस्ब रही है। ये वाली गन जो है ना, ये अपने हदफ को बकायदा ढूंढ के निशाना बनाने वाली गन है, बहुत बड़ी गन है। वो इसका राउंड आपको एक बार दे देते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ये 8 जो है ना टारपीडो दागने के लिए डिजाइन की गई है ये वाली गन। दोस्तों ये रडार SPS 140 है जो जदीद दौर के ब्लाग में अहम इजाद है। ये हर तरह के मौसम में हदफ के बारे में मालूमात फराहम करता है। रडार की कई इकसाम होती हैं और कई मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान नेवी की आलमगीर नामी जहाज से उतारा गया ये रडार है जो अमेरिका से हासिल किया गया है और इसे जनवरी 2002 में यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान मैरीटाइम को दिया गया फॉर सेक ऑफ पीपल के, जहाँ पे लोग आए और इस रडार को जो है ना वो देखें। ये इस रडार की जो हदफ है वो तकरीबन 100 मील तक जो है ना ये अपने हदफ की मालूमात पाक बैरियर को दे सकता है। इससे हम आगे चलते हैं तो हमें एक 4.5 MK5 ट्विन माउंटिंग गन नजर आती है और ये तोप साबका लंदन बरतानी बड़ी जहाज पर नजर। ये जो तोप की वो MK5 ट्विन माउंटिंग गन है। ये गन जो बेसिकली साबका लंदन नामी बरतानी बड़ी जहाज पर नस्ब थी। हम इसको करीब से दिखाते हैं तो इसको 1982 में हासिल करके बाबर के नाम पर से कमीशन किया। ये तोप 1960 में बनाई गई है। ये नीम खुदकार है जो सतह और फिजा में 18,000 गज के हदफ का निशाना बना सकती है। ये 1 मिनट में 12 गोले दागने की सलाहियत रखती है। इसे 6 अफराद जो है ना चलाते हैं। इस में जहाज को कमीशन किया। इसको तोप को 2 जनवरी 1992 को पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम को मुंतकिल किया गया था। इसकी साफ की जाती है। ये ऊपर और नीचे मूव करने के लिए आप इसको देख सकते हैं, इसकी और डंडे से बने हुए हैं और यहाँ पे इसकी अपनी पूरी तारीख भी लिखी हुई है। और ये लॉन्चर असल में जो लैंडर क्लास जहाज है पाक बैरियर के पुराने जो बैरी जहाज बाबर पर नस्ब है, इसको कम फासले पर जो मार करने वाली सी कैट मिसाइल दागे जाते हैं। ये अमूमन दुश्मनों के जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कम ऊंचाई पर परवाज करते हैं। ये सतही अदाव के खिलाफ भी महदूद पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इस पर 4 मिसाइल नस्ब होते हैं और जो है ना इसमें हर मिसाइल का वजन जो है ना 193.45 पाउंड होता है जो 38 पाउंड तक धमाकेखेज मवाद ले जाने की सलाहियत रखता है। इससे दागे जाने वाले मिसाइल की रफ्तार 230 मीटर फी सेकंड होती है और ये 35 सेकंड तक में परवाज रहता है। ये सी कैट मिसाइल लॉन्चर है जी।
माउंटिंग बोलते हैं। ये हथियार बहरी जहाज पर नस्ब होता है और ये डेप्थ चार्ज को अबदोज पर दागने के लिए इस्तेमाल होता है। ये अबदोज बस्टर आप इसको कह सकते हैं। ये 3 बैरल का एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने वाला हथियार है और ये 20 डिग्री तक अपनी सिमत को तब्दील करके हदफ को निशाना बना सकता है। हदफ की सिमत सोनार के जरिए फराम की जाती है ताकि दुरुस्त सिमत और मतलूबा जाविया बनाया जा सके। सीधा का जाने वाला स्क्वाड 400 गज दूर तक मारा जा सकता है। ये हथियार 1950 से 1980 तक पाक बहरिया के जेर इस्तेमाल रहा। ये वाला दोस्तों, अब मैं फॉरवर्ड फाइटर बैरल MK4 गन के सामने खड़ा हूँ। ये बहुत बड़ी गन है, एंटी एयरक्राफ्ट गन है और ये बहरी जहाज़ों को तबाह करने वाली गन है जो बहुत बड़ी है। ये जो बेसिकली गन है ये पाक बहरिया के पुराने जहाज़ों पर नस्ब थी, जिस पाकिस्तान ने भी 1952 में बरतानिया से हासिल किया था वो जहाज़। इस जहाज़ में 1965 की पाक भारत जंग में ऑपरेशन सोमनाथ में द्वारका पर बमबारी की थी। इसने 55 पाउंड के 50 गोले दागे और ये सतह और हवा में तकरीबन 1800 गज तक हदफ को तबाह करने की सलाहियत रखती है। ये तोप 13 मार्च 1988 तक इस्तेमाल में रही है और इसे 30 अप्रैल 1996 को पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम में मुंतकिल कर दिया गया था। ये 4.5 ट्विन बैरल MK4 गन और ये बहरी जहाज पे नस्ब होती है और वो दूसरे बहरी जहाज़ों को, दुश्मन के जो बहरी जहाज है उनको तबाह करने के लिए इस्तेमाल होती है। इट्स अ ह्यूज साइज, इट्स यू कैन से ये एक जो है ना वो लोहे का पहाड़ है। जैसे इसकी बैरल को आप देखें, बैरल है और इसको थ्रू आउट अगर हम यहाँ से आपको घुमा के दिखाएं ना पूरा दोस्तों, ये जो गन हम आपको दिखा रहे हैं ये 14.5 mm गन मॉनिटरिंग है। ये गन एक खुदकार हथियार है जो आले जाविये के करीब फासले पर एंटी एयरक्राफ्ट फायर करने के लिए इस्तेमाल होती है और ये गन PN डिजास्टर और माइन स्वीपर जहाजों पर नस्ब की जाती है। ये वाली जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं इसकी मूवमेंट के लिए ये यहाँ से मूवमेंट कीजिए। काफी पुराना है लेकिन मेरे ख्याल में जो लोग इस तरह की चीजों में दिलचस्पी रखते हैं गन्स वगैरह में, ये उनके लिए बहुत जबरदस्त किस्म का मौजूद पड़ा हुआ है। अब हम आपको आगे लेके चलें। दोस्तों, ये पाकिस्तान नेवी का लिंक्स हेलीकॉप्टर है। दोस्तों, लिंक्स हेलीकॉप्टर को UK से हासिल किया गया था। इसे PNS मोमिन फ्लीट टैंकर जहाज पर लाया गया था। कराची पहुंचने के बाद इसे WLH के चीफ टेस्ट पायलट मिस्टर AS वाल्स और पाकिस्तान नेवी के लेफ्टिनेंट हारून कियानी ने 13 दिसंबर 1994 को नेवल एयरबेस PNS मेहरान पहुंचाया। पाकिस्तान नेवी ने 3 लिंक्स हथियारों का बेड़ा बरकरार रखा, जिसने कुल 845 हॉर्स की उड़ानें भरी। इस हवाई बेड़े को बिल आखिर 2003 को ग्राउंड कर दिया। इसे 2012 में एविएशन डिपो में मुंतकिल कर दिया गया था और 2019 में पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम में तवील मुद्दती स्टोरेज में रखा गया। फ्रेंड्स, लिंक्स हेलीकॉप्टर HAS MK3XZ227 2 इंजनों वाला हेलीकॉप्टर है। इसकी कैटेगराइजेशन 4 ब्लेड मेन रूटर और 4 ब्लेड टेल रूटर और इसकी ज्यादा से ज्यादा वजन उठाने की सलाहियत 4875 kg है और ये 4 एंटी शिप मिसाइल, 2 डेथ चार्जेस, 2 MK46 टॉर्पीडो के हथियारों से लैस होता है। एंटी सबमरीन, एंटी सरफेस सर्च एंड रेस्क्यू और ट्रुप केयरिंग है। इसको बनाने वाली कंपनी का नाम वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड है और इसकी तैयारी की तारीख 10 फरवरी 1976 है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक पार्क टाइप बना हुआ है। झूलों का काफी ज्यादा यहाँ पे झूले हैं बच्चों के लिए, जो यहाँ पे बच्चे आके एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा गोल व्हील है और डिफरेंट और जो है ना आजकल जो एडवेंचर किस्म के झूले हैं वो इधर मौजूद है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको यकीनन बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।